हेलो स्टूडेंट, आई मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सेकंड पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का। पहले वाले पार्ट में हमने उसके लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात की। सेकंड वाला जो पार्ट होगा उसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। हालांकि ये लेक्चर उतना लंबा नहीं होगा जितना पहले कुछ लेक्चर हुआ करते थे, बट शॉर्ट लेक्चर है, पूरा आप देख लीजिएगा, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इवन की एनसीईआरटी और बियॉन्ड द एनसीईआरटी में जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्या होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, पहले उसको समझ लेते हैं। डेंस कनेक्टिव क्या होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको पहले से ही पता है कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो सेल प्लस ग्राउंड सब्सटेंस से बने होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस कहाँ पे, मींस दो सेल के बीच में जो गैप होता है जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, उस स्पेस में पाए जाने वाले सब्सटेंस को हम इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी कहते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। तो उस फ्लूइड को हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। तो उस ग्राउंड सब्सटेंस में दो चीजें आती है। एक तो इसके बारे में मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी बताया था। एक होता है आपका ग्राउंड सब्सटेंस, दो चीजों से बना होता है। एक तो आपका लिक्विड वाला पार्ट होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और सेकंड वाला जो आपका पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका फाइबर। और ये फाइबर कई होते हैं, जैसे कि स्पेशली सबसे ज्यादा अगर कोई होता है तो वो फाइबर्स आपका होता है कोलेजन। कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, रेटिकुलिन होता है, डिफरेंट टाइप के फाइबर्स पाए जा रहे हैं। और इन फाइबर्स को बनाने वाली जो सेल होती है उनको हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसाइट कह देते हैं। चलो, तो आपका जो एनिमल टिश्यू होता है वो सेल से, ग्रुप ऑफ सेल प्लस ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। और ये फाइब्रोसाइट कहाँ पे पाई जा रही है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को बनाने वाली जो सेल होती है वो कौन सी सेल है, फाइब्रोसाइट है। अब ये फाइब्रोसाइट का काम क्या है, फाइब्रोसाइट ऐसी सेल होती हैं, क्योंकि सारी सेल के पास एबिलिटी होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करने का, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन तो सारी की सारी सेल बना लेती है, हर सेल के पास एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, प्रोटीन को बना सके। तो उनके लिए वो क्या करती है, डीएनए से आरएनए को बनाते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन कौन सा है, ये प्रोटीन कौन सा हो सकता है, ये प्रोटीन तीन टाइप के हो सकते हैं। आपके फाइब्रोसाइट जो होते हैं वो तीन टाइप के प्रोटीन बना रहे हैं। तो इसमें से पहला जो आपका प्रोटीन है वो तो हो जाएगा कोलेजन, क्योंकि नॉर्मली और भी प्रोटीन पाए जाते हैं बट जनरली हम तीन टाइप के फाइबर्स के बारे में बात करेंगे, कोलेजन। सेकंड आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इलास्टिन प्रोटीन। थर्ड जो होगा आपका वो होगा रेटिकुलिन प्रोटीन। ओके, तो इन सारी प्रोटीन, ये जो प्रोटीन बनते हैं, ये फाइबर्स जो प्रोटीन बन रहे हैं, तो ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है ये बहुत कम होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। मैट्रिक्स जो होता है, क्योंकि लूज वाले में मैट्रिक्स ज्यादा था, फाइबर्स कम थे, बट इसमें जो है ना वो मैट्रिक्स कम होगा और फाइबर्स ज्यादा होंगे। फाइबर्स का मतलब ये सारे फाइबर ज्यादा होंगे, मैट्रिक्स से ज्यादा होंगे। इसीलिए ये इनके अंदर ग्रेट एबिलिटी होती है टेंसिलिटी की, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, कोलेजन फाइबर पाए जा रहे हैं, इलास्टिन फाइबर पाए जा रहे हैं, रेटिकुलिन फाइबर पाए जा रहे हैं। तो इनके अंदर तनाव को सहने की जबरदस्त एबिलिटी होती है। और इसीलिए ये आपका जो फाइबर है, क्योंकि ज्यादा पाए जा रहे हैं, इसीलिए इनको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। फाइबर ज्यादा पाए जा रहे हैं, ढेर सारी सेल पाई जा रही है, कौन सी सेल, फाइब्रोसाइट सेल पाई जा रही है, और साथ में पूरा भरा पड़ा है क्या, ढेर सारा फाइबर भरा पड़ा है। तो जो उसमें लिक्विड वाला पार्ट है, मैट्रिक्स वाला पार्ट है, वो कम होता है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इनको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होते हैं इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू आपका जल्दी। ओके, तो आई होप कि यहां तक आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रेगुलर, पहली चीज के पहला जो आपका दिया हुआ है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो वो अच्छे से सारी चीजों को समझोगे, दिमाग लगाओगे ना, सब समझ में आ जाएगा।
और तुम लोगों को अगर ध्यान है कि आप सर पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये चीज़ें तो हमें पता है। उसके बाद बीच में कोई मैसेज आ गया व्हाट्सएप का, तुरंत आपने वीडियो को बंद किया, जाके आपने मैसेज को चेक करना शुरू कर दिया, किसी फ्रेंड ने किया तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप तो लग गए उसमें, आधा घंटा चला गया। तो देखो यार, जब लेक्चर देखा करो ना तो थोड़ा से अपना वो माइंड डाइवर्ट ना किया करो। जो लेक्चर है पूरा 10-15 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का लेक्चर हो जाएगा। 15 मिनट आराम से पहले लेक्चर देख लो, नोट्स बना लो, सारे अपने पॉइंट्स क्लियर कर लो, उसके बाद आराम से जो चैट वैट करना है कर लेना, ठीक है। अभी जो हमें ये करना है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करनी है। तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करनी है। एक मेरी स्टूडेंट है, उसका नाम है सवानूर। वो कहते हैं सर मैं तो फोकस होकर पढ़ ही नहीं पाती हूँ, हमेशा मैसेजेस आते रहते हैं। तो देखो, फोकस होकर पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू उन सारे मैसेजेस को हैंडल करना। अपने जो दोस्त भेज रहे हैं ना मैसेज, उनसे कह दो कुछ टाइम के लिए कि कुछ टाइम के लिए वो मैसेज वैसेज ना करे, ठीक है ना। ये मेरे पढ़ने का टाइम है, इस टाइम मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो खैर, तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, इसमें रेगुलर क्यों कहते हैं? जैसे ये सेल है, ये आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी सेल पाई जा रही है? फाइब्रोसाइट। फाइब्रोसाइट क्या बनाती है? फाइबर्स को बनाती है। इनका फाइब्रोब्लास्ट भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना कि वो अलग सेल है। यही इसी सेल को फाइब्रोसाइट लिखा होता है या फाइब्रोब्लास्ट लिखा होता है। हालांकि ये फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं, दीज आर द प्रिकर्सर ऑफ फाइब्रोसाइट्स है। तो ये क्या करते हैं? ढेर सारे प्रोटीन बनाते हैं। कौन से प्रोटीन? आपके फाइब्रस प्रोटीन। और इस फाइब्रस प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है, मतलब ढेर सारे पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं, मैट्रिक्स कम होता है। इन ढेर सारी जो सेल पाई जा रही है, इनका जो अरेंजमेंट है, इनके अंदर प्रोटीन और सेल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। इनका अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन जो होता है वो काफी रेगुलर होता है। इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। साथ ही साथ क्या नाम है, फायजा है और नम्रा और साथ में अरीशा ने भी इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी, इस लेक्चर के बारे में। तो मैं उनके लिए भी मैंने बस ये लेक्चर बना के आज शाम तक इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। आप लोग अपने जो डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स आप क्लियर कर लेंगे। उनको कुछ कंफ्यूजन थी, तो मैंने सोचा कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको बना दो। चलो, ये तो रेगुलर हो गए। अब बात करते हैं इरेगुलर क्या होते हैं। देखो, सिंपली यहाँ पे कुछ सेल है, एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे। फाइब्रोसाइट, आप फाइब्रोसाइट के बारे में मैंने पहले बताया क्या होती है फाइब्रोसाइट। ये वो सेल होती है जिनके पास एबिलिटी होती है फाइबर्स को प्रोड्यूस करने की। यू नो अबाउट फाइबर्स। फाइबर्स तो हमें पता ही चल गया कि फाइबर्स क्या होते हैं। ये सारी सेल है, इनके बीच जो ओरिएंटेशन होता है किसका? इन फाइबर्स का ओरिएंटेशन या फिर उनका अरेंजमेंट, सेल का अरेंजमेंट, तो ये बड़ा ही रैंडमली होता है, ऐसे होता है, रेगुलर नहीं होता। उनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। ये इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इरेगुलर बोलते हैं। तो हम यहाँ से समझ गए कि कितने टाइप के हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें फाइब्रोसाइट सेल और जो कोलेजन प्रोटीन है, स्पेशली कोलेजन, या फिर आप तीनों प्रोटीन को देख सकते हो। कोलेजन प्रोटीन, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। सो सबसे ज्यादा एनिमल में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन है। तो कोलेजन का और सेल का जो फाइब्रोसाइट सेल का जो ओरिएंटेशन होता है या फिर उनका अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर पैटर्न पे होता है, जबकि इनका इरेगुलर होता है। इसीलिए इनको रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, इनको इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब रेगुलर का एग्जाम्पल क्या है उसको देखते हैं। रेगुलर का दो एग्जाम्पल है, एक आपका है टेंडोन, सेकेंड आपका है लिगामेंट। एक तो हो गया आपका टेंडोन और सेकंड हो गया लिगामेंट। जो टेंडोन होता है ये आपका बोन को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है। बोन को मसल्स के साथ कौन कनेक्ट करेगा? टेंडोन कनेक्ट करेगा। जबकि बोन को बोन से कौन कनेक्ट करेगा? बोन प्लस बोन। बोन को बोन से कौन कनेक्ट करेगा? आपका लिगामेंट है।
तो बोन को बोन से कनेक्ट लिगामेंट कर रहा है, बोन को मसल से कनेक्ट कौन कर रहा है, टेंडोन कनेक्ट कर रहा है। और मैंने पहले ही बताया कि ये वो टिश्यू होते हैं जिनके पास टेंसिलिटी की जबरदस्त एबिलिटी होती है। हालांकि टेंडोन में बोन और मसल्स दोनों जुड़े होते हैं, और जब कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा हम उसको मूव करा देते हैं या फिर ज़्यादा पैर को घुमा देते हैं, तो वहाँ पे क्रैम्प आने के चांसेस, स्ट्रेन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपका रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में था। अब हम बात करते हैं इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो जो इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगा, बस सिंपली आपका जो एनसीईआरटी में है उसको मैं बता दे रहा हूँ। जो इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये आपकी स्किन को बनाते हैं। स्किन में एपिथेलियल वाले पार्ट के जो नीचे पाया जाता है वो आपका क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट, इरेगुलर पार्ट। तो हमारी स्किन को बनाने का काम किसका होता है, इरेगुलर का। बट याद रखें इंपॉर्टेंट है टेंडोन का फंक्शन, लिगामेंट का फंक्शन। अच्छे से इन सारी चीजों को पढ़ लीजिए। ओके, आई होप को आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आ गई। अगर कहीं भी जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर मुझे बताएं, और हार्ड वर्क करते रहें, पढ़ते रहें। कोई प्रॉब्लम है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दें, वहाँ पे मैसेज वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताएं, और नोट्स कंप्लीट करते रहें। थैंक यू सो मच।